मैं इमरान खान हूँ। सबसे पहले जो है वो सबसे बड़ी खबर और वो यही है कि पूरा पाकिस्तान जो है उसकी नज़रें इस बात पे हैं कि ये जो आइनी तरमीम हुकूमत करना चाह रही है या आईने पाकिस्तान के ऊपर एक हमला करना चाह रही है और आइनी अदालत के नाम के ऊपर एक गैर आइनी काम करने जा रही है, क्या वो ये कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। बड़ी तसल्ली से मैंने तमाम रिकॉर्ड अभी इकट्ठा किया है और उसकी रोशनी में कुछ चीज़ें मैं आपके सामने रख देता हूँ। हुकूमत इस वक्त दो ऑप्शन पे काम कर रही है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी दो ऑप्शन पे काम कर रही है। यानी मैं वो सारी चीज़ें आपके सामने रख देता हूँ क्योंकि बिल्कुल इस वक्त आमने सामने आ गए। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि फाइनल राउंड शुरू हो चुका है। अब ये उस फाइनल राउंड के अंदर दोनों का मुकाबला एक बात के ऊपर है। अगर तो आईनी तरमीम करवा लेती है तो हुकूमत को एक कामयाबी मिल जाएगी और हुकूमत तूल दे सकेगी अपने इक़्तिदार को कुछ अरसे के लिए, क्योंकि पब्लिक तो बहुत नाराज़ है। किसी वक्त भी कोई बहुत बड़ी तहरीक खड़ी हो सकती है और उसके नतीजे में हुकूमत को घर जाना पड़ सकता है। लेकिन फ़िलहाल हुकूमत दो चीज़ों पे काम कर रही है कि ये वक्त कैसे गुजारा जाए। उसमें जो दो ऑप्शन है हुकूमत के वो भी आपको बताता हूँ। जो दो ऑप्शंस हैं अपोजिशन के यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो भी मैं आपको बताता हूँ। हुकूमत पहला ऑप्शन जो है वो ये कर रही है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ किसी भी तरीके से कोई दरमियानी रास्ता निकाला जाए। यानी आइनी तरमीम के ऊपर अगर ज़्यादा चीज़ों पर नहीं मानते तो कम से कम जितना मिल जाए, जो मिल जाए उतना तो हासिल किया जाए ना। कुछ ऐसा कर लिया जाए जिसकी मौजूदगी में हुकूमत को कुछ रिलीफ मिल जाए और मौलाना फजलुर रहमान साहब को भी कुछ ना कुछ मिल जाए। अब फजलुर रहमान साहब ये जानते हैं कि इस हुकूमत से कुछ लेने का मतलब ये है कि गले के अंदर एक मुसीबत का तौक डाल लेना और अगले इलेक्शन में भी अवाम की मुखालफत मोल ले लेना। लेकिन बीच का रास्ता निकालने के लिए तो फजलुर रहमान साहब ने कभी इस तरह से इनकार नहीं किया कि मैं कभी नहीं करूँगा। वो ये कहते हैं हमें तहफ़्फ़ुज़ात हैं, हमारे एतराज़ात हैं, ये तरमीम के जो कागजात हैं या मुसव्वदा है इसको हम नहीं मानते और जो चीज़ें करने चाह रहे हैं वो हम नहीं करना चाहते। लेकिन हुकूमत बीच का रास्ता निकालना चाहती है, जैसा कि आइनी अदालत। अब ये आइनी अदालत क्या है, ज़रा पहले ऑप्शन पे मैंने बात की है कि हुकूमत फजलुर रहमान साहब के साथ कोई दरमियानी रास्ता निकालना चाहती है। तो फजलुर रहमान साहब के ऊपर आपको इस बात का पूरा यकीन होना चाहिए कि आप उन पर यकीन नहीं कर सकते, वो किसी वक्त कोई भी फैसला कर सकते हैं। अब ये जो बीच का रास्ता है इसमें आइनी अदालत उनकी शर्त है। आइनी अदालत क्या है, ज़रा थोड़ा सा इसको आप समझ लेंगे तो बाकी चीज़ें समझने में आपके लिए आसानी हो जाएगी। आइनी अदालत ऐसे है कि एक ऐसी अदालत बनाई जाए जिसका एक नया चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बने उस अदालत का, और वो जो चीफ जस्टिस होगा वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस के भी ऊपर चला जाएगा और उसके चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत 68 साल की उम्र तक होगी। यानी काजी फ़ायद ईसा साहब को भी दोबारा उस सीट पर बिठाया जा सकता है और हो सकता है अगर सब ये कहें कि रिटायर जज नहीं लगेगा तो कहेंगे ठीक है नहीं लगेगा, लेकिन उम्र की हद हम 68 साल करने जा रहे हैं इस मखसूस अदालत के लिए, आइनी अदालत के लिए, क्योंकि आइनी केसेस हैं, बड़े तजर्बे चाहिए ये वो। तो ऐसे कहकर ये कह देंगे कि 68 साल की उम्र की हद कर दें। अब ये करेंगे क्या कि ये काजी फ़ायद ईसा साहब को 1 या 2 दिन पहले वहाँ से जो है वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं उनकी रिटायरमेंट से पहले, क्योंकि जैसे ही वो रिटायर हो जाएंगे तो उनकी फिर वो रिटायर हो जाएंगे ना। लेकिन अगर वो रिटायर नहीं होते, उनकी रिटायरमेंट से 2 दिन पहले उनको एक दूसरी अदालत में भेज दिया जाता है जिसमें उम्र की हद बढ़ के 68 साल हो जाती है, तो फिर तो वो वहीं पे रहेंगे 3 साल के लिए। तो ये भी एक चीज़ है जिसके ऊपर वो गौर कर रहे हैं। देखिए हुकूमत ने ऐसा ही किया था जब इनकी 2023 में हुकूमत ख़त्म हो गई थी अगस्त में, तो इन्होंने हुकूमत ख़त्म होने से 2 दिन पहले असम्बलियाँ तोड़ दी थी। और वो इसलिए तोड़ी थी क्योंकि अगर असम्बलियाँ तोड़ दें तो फिर 90 दिन में इलेक्शन होते हैं और अगर असम्बलियाँ अपनी मुद्दत पूरी करें तो 60 दिन में इलेक्शन होते हैं। तो ये इलेक्शन से भाग रहे थे तो इन्होंने 1-2 दिन पहले असम्बलियाँ तोड़ दी। तो इसी तरह काजी साहब को भी 1-2 दिन पहले जो है वो उनको चुन कर, क्योंकि 3 जजों में से चुनना है, टॉप 3 जजेस में से वो कहते हैं जी हम चुनेंगे, तो 3 में से जो एक चुना जाएगा, जस्टिस मुनीब अख्तर को तो वहाँ ले जाने वाले नहीं है वो, ना वो जस्टिस मंसूर दी शाह साहब को वहाँ ले जाने वाले हैं, तो काजी फ़ायद ईसा साहब भी चुने जाएंगे। तो काजी फ़ायद ईसा साहब को वो वहाँ अगर ले जाते हैं तो फिर वो 3 साल तक वहाँ पर कंटिन्यू कर सकते हैं। अच्छा, बाकी जो जजेस होंगे ना वो चारों हाई कोर्ट से आएंगे, यानी पेशावर से, कराची से, कोयटा से और लाहौर से। अब ये 4 हाई कोर्ट से 4 जजेस आएंगे और ये एक आइनी अदालत बन जाएगी। ओवरऑल अगर आप ये देखें तो इसके अंदर चारों जजेस की काबिलियत, 5 में से 4 जजेस जो हैं वो बड़े लो कैटेगरी के होंगे एज कंपेयर टू सुप्रीम कोर्ट के जजेस। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो नीचे चली जाएगी आइनी अदालत से, सारे इख्तियारात तो उसके पास चले जाएंगे, सारी ताकत तो उसके पास चली जाएगी, तो सुप्रीम कोर्ट तो बराए नाम ही रह जाएगी। तो ऐसी सूरत हाल में एक बात याद रखिएगा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 10 के करीब ऐसे जजेस हैं जिनके लिए काम करना मुमकिन नहीं रहेगा और फिर वो शायद काम नहीं करेंगे। कुछ लोग तो ये दावा कर रहे हैं कि जजेस इस्तीफे दे देंगे और एक बहरान पैदा हो जाएगा और कुछ ही दिनों के अंदर वकला को इस बात का एहसास हो जाएगा कि अदलिया का सारा स्ट्रक्चर तबाह हो गया है और फिर वकला की तहरीक को कोई भी चलने से, खड़े होने से और आगे बढ़ने से नहीं रोक पाएगा। तो जनाब ये बहरान है जिसकी तरफ ये जा सकते हैं। ये एक्चुअली आइनी अदालत ये है। इनके साथ मौलाना फजलुर रहमान साहब मिल जाते हैं तो भी ये 222 पे पहुंचेंगे, इनके पास फिर भी 2 कम है।
तो यहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हर हाल में अपने MNAs को बचाना है। तो तहरीक इंसाफ दो कौन से काम कर रही है? नंबर एक, वो अपने सारे MNAs को काबू करने के लिए एक स्ट्रेटजी बना रही है और अपने वोटों को बचाने की पूरी कोशिश कर रही है दोनों केसेस में, कि अगर फजलुर रहमान साहब जाके हुकूमत के साथ बैठ भी जाते हैं तो इस सूरत में उन्हें अपने MNAs को हर हाल में खींच कर कंट्रोल करके रखना होगा और कोशिश करनी होगी कि उनका कोई भी MNA या सेनेटर हुकूमत के हक में वोट ना डाले। क्योंकि याद रखिएगा 63A पे अगर कादी फायदी साहब हुकूमत के मुताबिक फैसला दे देते हैं तो तहरीक इंसाफ का हर रुकन इस काबिल हो जाएगा कि वो जाकर आईनी तरमीम में वोट डाल दे। ज्यादा से ज्यादा उसकी सीट जाया होगी, वो जाएगा, दोबारा उसको फॉर्म 47 देंगे और फिर उसको असेंबली के अंदर लाकर बिठा देंगे। अब एक शख्सियत ऐसी है सेनेट के अंदर, यानी यहाँ कौमी असेंबली में तो वोट पूरे नहीं हो रहे, मौलाना साहब साथ भी मिल जाए फिर भी वोट पूरे नहीं हो रहे, वो PTI के बंदे तोड़ने पड़ेंगे। अब PTI के जो बंदे हैं उनको कंट्रोल करने के लिए PTI ने स्ट्रेटजी बनाई है और बहुत कम वक्त बचा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उन MNAs के पास जिनके ऊपर आवाम को भी शक है, मीडिया को भी शक है और तहरीक इंसाफ की क़यादत को भी शक है, और उन्हें बहुत जल्दी ये फैसला लेना पड़ेगा, वरना फिर उनकी और उनके ख़ानदान की सियासत हमेशा के लिए तबाह होने जा रही है। मैं ये फिर बता रहा हूं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो लोग डबल गेम कर रहे हैं, जो MNAs, मैं कई मरतबा उनके नाम ले चुका हूं, जो MNAs तहरीक इंसाफ के साथ डबल गेम कर रहे हैं और दोनों तरफ विकेट के खेलना चाहते हैं इस वक्त, उन सब के लिए एक बहुत बुरी खबर है कि तहरीक इंसाफ ने अब जो वार्निंग उनके लिए जारी की है उसके ऊपर वो फौरी तौर पर अमल दरामद करें, वरना इमरान खान साहब ने यह फैसला कर लिया है कि वो फिर अनाउंस कर देगी उनकी पार्टी कि इस मुश्किल वक्त में ये हुकूमत के साथ खड़े हुए, अवाम के साथ और इमरान खान के साथ खड़े नहीं हुए, लिहाजा ये जाने और पब्लिक जाने, और फिर इनकी खानदानी सियासत जो है वो जैसे शेर अफजल मरवत ने कहा ना, वो तो बढ़ जाएगी और यही इनके साथ होगा, ये मैं बता रहा हूं आपको। अदालत ये कहती है कि ये सीटें PDM की हैं तो ये 5 मिनट लगाते हैं दे देते हैं। अदालत ये कहती है कि बल्ला छीन लो, 5 मिनट लगाते हैं छीन लेते हैं। लेकिन जब अदालत कहती है नहीं जी बल्ला इनका है तो फिर ये इजलासों पे लग जाते हैं, अपीलों पे लग जाते हैं। जब अदालत ये कहती है कि नहीं जनाब आपने मखसूस नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को देनी है, तो यहां पे इलेक्शन कमीशन 6 इजलास कर चुका है और अब कह रहे हैं जी सुप्रीम कोर्ट में हम वापस जाएंगे, हम किसी सूरत इसके ऊपर अमल दरामद तो अभी नजर नहीं आ रहा। और सारे लोग जो बबांगे दो लोग कहते हैं, यानी जो लोग एस्टेब्लिशमेंट के यानी खुदकार किस्म के आप कह लें या खुद साख्ता किस्म के आप कह लें, जो तर्जुमान बने हुए हैं, वो अपने मुंह से आकर कहते हैं जी कोई फर्क नहीं पड़ता, आइन क्या चीज़ है, अदालती फैसला क्या चीज़ है, हमने अदालती फैसला देखना है या ये देखना है, बस उनको नहीं दिल कर रहा, वो नहीं मान रहे। यानी इस तरह आके डिटाई के साथ टीवी चैनल पे, नेशनल टीवी पे बैठ के परवेज मुशर्रफ के दौर में कभी किसी ने इस डिटाई के साथ ऐसे काम नहीं किए थे जो अब किए जा रहे हैं, और साफ कहा जा रहा है कि अदालती फैसले पर अमल दरामद नहीं किया जाएगा। कनाडा की असेंबली में एक आवाज़ उठी है और एक पटिशन पेश की गई है और हुकूमती रुकन की जानिब से पेश की गई है। खातून रुकन ने पाकिस्तानी जो कैनेडियन है उनकी जानिब से एक पटिशन वहाँ पढ़ के सुनाई और ये पटिशन पेश की गई उनकी असेंबली में। उन्होंने कहा जी पाकिस्तान के अंदर जो सियासी टर्मोइल है, जो सिचुएशन है, जमहूरी हुकूमत का तख्ता उल्टा गया, इमरान खान साहब की गिरफ्तारी है, और उन्होंने कैनेडियन हुकूमत से ये अपील की है कि ना पाकिस्तान में फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए जो है वो किरदार अदा करें, कुछ पाबंदियाँ लगाएं वो लोगों के ऊपर जो पाकिस्तान में करप्शन में और इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों में मुलव्वस हैं। तो ये एक डेवलपमेंट है। ये आप याद रखिएगा, कनाडा में अगर ये कोई करारदाद पास होती है या आगे जाके कानून साजी हो जाती है तो फिर ये इससे जुड़े हुए कुछ और मुल्कों में भी होगी, यानी बरतानिया में भी हो जाएगी, ये मामला ऑस्ट्रेलिया में भी चला जाएगा, तो ये दुनिया में फिर ये फैलेगा मामला। और कनाडा से इसका आगाज़ होने जा रहा है कि जो लोग करप्शन का पैसा बाहर ले जाते हैं, या बल्कि उन्होंने नाम लिया, उन्होंने कहा इदारों में बैठे हुए लोगों का भी उन्होंने कहा, और उन्होंने कहा कि मिलिट्री डिक्टेटर्स का भी उन्होंने कहा कि अगर ये लोग इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों में और करप्शन के अंदर मुलव्वस हैं तो फिर कनाडा में इनके रास्ते बंद किए जाएँ। और जो आइंदा 5 पटिशन आ रही हैं कनाडा में, जो अपोजिशन लेकर आ रही है, हुकूमत और अपोजिशन इस पर सेम पेज पे है, वो है जनाब इमरान खान की रिहाई की पटिशन आ रही है, दूसरी जुडिशरी की आज़ादी की आ रही है पाकिस्तान में, तीसरी पाकिस्तान में मीडिया की आज़ादी के ऊपर आ रही है, चौथा कारकुनों की रिहाई के हवाले से आ रही है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों की रिहाई, और पांचवा जो है वो पाकिस्तान में अवामी मैंडेट और फ्री एंड फेयर इलेक्शन के हवाले से भी एक पटिशन आ रही है। अगर ये 5 पटिशन आती हैं कनाडा में और उसके बाद वो एक कानून साजी करते हैं तो ये फ्यूचर के लिए अच्छा होगा, यानी इसमें टाइम लगेगा लेकिन फ्यूचर के लिए अच्छा होगा। जो लोग पैसा पाकिस्तान से कमाते हैं, लूट मार करते हैं, या यहाँ पे इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ करके जाके यूरोप में और कनाडा में, अमेरिका में वहाँ छुप जाते हैं, तो उनके लिए ज़रा ज़मीन तंग हो जाएगी। दूसरा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लाहौर में दोबारा जलसा करने का फैसला किया है और वो जलसा 5 अक्टूबर को होगा, और 5 अक्टूबर को इसलिए होने जा रहा है कि इमरान खान साहब की सालगिरह भी है उस दिन, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वर्कर्स हैं वो बड़े जोशो खरोश के साथ इमरान खान साहब की सालगिरह मनाते हैं। तो अब 5 अक्टूबर को लाहौर में दोबारा जलसा, उसके लिए उन्होंने अप्लाई कर दिया और उन्होंने कहा जी हम 10 बजे रात को जलसा ख़त्म करेंगे, और उसके लिए उन्होंने जो श्योरिटीज़ गारंटीज़ हैं वो भी देना शुरू कर दी हैं। जबकि रावलपिंडी में पहले 28 तारीख को जलसा करने जा रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। लाहौर वाले पहले जलसे पे तो अली अमीन गंडापुर साहब पे दहशतगर्दी का पर्चा हो गया,
वैसे मैं हैरान हूं कि पंजाब हुकूमत ने तो फस्तायत की तमाम हुदूद ही पार कर दी हैं, यानी इससे आगे कुछ भी नहीं हो सकता जो इन्होंने कर छोड़ा है इस मुल्क के अंदर और जो इन्होंने सिस्टम बना दिया इस पाकिस्तान में। अगर कभी इनको इन चीज़ों की सामना करना पड़ गया ना तो इनकी चीखें मरीख तक आपको सुनाई देंगी। बहरहाल वो वक्त भी आ जाएगा।